करना है। भाई के हवाले मेंबर, चूँकि हमें पहुँचना है लाहौर वापस। इबादतन एक लफ्ज़ कहता हूँ कि हर हाथ अली को सलाम नहीं कर सकता। अब सर हिलाते रहोगे, मैं आपको सलाम कर जाऊँगा। भाई मेंबर पे तशरीफ रखते हैं। उसी हाथ की लकीरों में अली को सलाम करना लिखा है कि जिसकी माँ ने तहारत की चादर लेकर बेटे को बताया है कि बेटा अली वाजिब होता है। हाथ बांध कर बैठे रहो या हाथ उठाओ, उठाने का फायदा ये कि रिस्क मिल जाता है। हाथ बांध कर सर हिलाते रहोगे तो पता ही नहीं चलेगा किस पार्टी से ताल्लुक है। उठते हुए हाथ बताते ये गदीर वाले अली को सलाम कर रहा है। दो चार कते पढ़ूं और भाई के हवाले मेंबर करूं। अजीब शोर है यहाँ से आखिरी हलाली तक। दिल पे दस्तक हो तो फिर अली का खाया हलाल करना है। अजीब शोर है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। फ्रंट पे बैठे हो, सर हिलाओगे तो मुझे परेशानी होगी, या उठ के पीछे चले जाओ या फिर आगे बैठने का जो हक होता है वो अदा करो। अजीब शोर है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। वो क्या बचेगा जिसे मुर्तजा नहीं मिलता। उठते हुए हाथ खैरात ले रहे यार। अजीब शोर है। चौथा मिसरा दिल पर दस्तक दे तो फिर ऐसे अली को सलाम करना जैसे कोई हलाल ज़ादा नजफ की चौखट चूम कर अपना खाया हलाल करता है। अजीब शोर है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। वो क्या बचेगा जिसे मुर्तजा नहीं मिलता। और अली के बुक्स में कुछ इस तरह के अंधे हैं, खुदा के घर में भी उनको खुदा नहीं मिलता। मालिक ये चेहरे की रोशनी कायम रखिए आप। ये अली सुन के जो चेहरे रोशन है ये कब्र में चिराग बन जाएंगे। अली का नाम ऊंचा लिया कर। अब जमाना इख्तिताम की तरफ है। किसी वक्त भी ऐलान हो जाएगा सूरज से कि आखिरी मोहम्मद काबे की छत पे वारिस मकान की हैसियत से नाजिल हो चुके। वक्त नहीं है आपके पास। हालांकि मेरा अली वो है जिसकी नालैन के नीचे वक्त, लेकिन जितना हो सके अली अली किया कर। अब तो बंदे शर्तें भी लगाने लग गए, इस हाथ वाले भी। तवज्जो है भाईजान, आपका मयार बुलंद है, मेरी पढ़ाई में कमी हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो आपके अकीदे का तर्जुमा है। इन खित्तों पे 14 का करम है। कदीमी अज़ादार बैठे। अब तो बंदे बैनर्स लिखते हैं, दबाइचे लिखते हैं कि हम शर्त लगाते हैं ये काले कपड़े पहनने वाले जहन्नम में जाएंगे। बस शर्त किसी की मेरे सामने आई, मैंने कहा अगर शर्त लगाने पे दिल है तो फिर शर्त हमारी मर्जी की रख। जो बंदा घर बता के है ना मैं अली का खाकर हलाल करने जा रहा हूँ, वो घर बिस्तर पे करवटे लेते हुए मुसल्ले पे इबादत के बाद नौकर के हक में दुआ करेगा। मैंने कहा शर्त का शौक है, शर्त हमारी मर्जी की रख, फिर जो चाहे फैसला करना कि गर्दन को कटाने की यहाँ शर्त लगाकर बख्शिश का मुझे और भी सामान दिखा दे, मैं तुझे जन्नत में दिखा देता हूँ कुत्ता, तू दुश्मन हैदर को इंसान दिखा दे। आपकी क्या बात, हुसैन दी महाराजी रखे, बादशाह रहे। भाई ने अली के नौकर का जिक्र किया इंतहाई खूबसूरत अंदाज से, और यही तो वो अली के नौकर हैं। ये हमारे हौसले हैं, हम इन्हीं के ये वसीले से ही जाएंगे उस बाग में जिस बाग की मालिका मोहम्मद की बेटी है। तवज्जो है आप। दो बातें करना चाहता हूं, लेकिन एक अली का इंतहाई प्यारा नौकर, नाम सलमान, पहले से आखिरी तक। अब जो सलमान को मदाइन भेजा गया, आवाज आ रही पीछे वालों को, ये सिलसिला रहेगा। अब मुझे देखिए, मैं बस आपको सलाम करने जा रहा हूं। सलमान को मदाइन का गवर्नर बनाया गया। अली से पूछकर इजाजत लेकर यह मदाइन चला गया।
मदाइन से एक बंदा आया, अली के कदम थाम के कहता, या अली मैंने सुना आप मुर्दे जिंदा कर लेते हैं, अब मेहरबानी फरमाना अब तेरा दिल जुबान बने तो फिर अली को सलाम करना। उसने कहा या अली मैंने सुना है आप मुर्दे जिंदा कर लेते हैं। अली फरमाते जिसे मैंने मदाइन भेजा ये काम उसे भी आता है। क्या बात है, सलामत रहे यार आप ये आंखों की रोशनी कायम रखे। वो बंदा जिस काम से आया था वापस मदाइन पहुंचा, सीधा सलमान के पास। बाबा जी अगर आपका हाथ अली की सलामी के लिए उठ गया तो जितना मैंने सफर किया मुझे कीमत मिल जाएगी। वो जैसे मदाइन पहुंचा सलमान के पास सीधा पहुंच के कहता, सलमान मैंने अली से सुना है तू मुर्दे जिंदा कर लेता है। सलमान कहता पहले कभी किए नहीं, अगर अली कहता है तो फिर मैं कर लेता हूँ। क्या बात है, सलामत रहे ये उठे हुए हाथ, ये रिस्क ले रहे हैं। हुकूमत कायम हो गई, आप जी ये मुस्कुराहट कायम रखे। चौथा जो अली की मोहब्बत में, चूंकि जो अली सुनकर खुश ना हो ना उसकी शक्ल अच्छी होती है ना नस्ल अच्छी होती है। ये फैसले तौहीद के हो गए हैं। और मैं तुझे कम अज कम मदीना तो माजस किताब का नाम दिलों पे हवाला लिख लो, हाशम बहरानी लिखने वाले। हुकूमत कायम हो गई सलमान की। अपने मुकल्लदीन में अचानक सलमान उठ के ऐलान करते हुए कहता है मदाइन वालों मैं मरने लगा हूं। वो एक बंदा परेशान होकर उठा, उसने कहा सरकार रमले हो गए, मरने वाली हालत ही नहीं आपकी। दूसरा कहता चुप कर, तू नहीं जानता जो ये कहता है वो हो जाता है। ओए होए क्या बात है, और सलामत रहे यार आप, जो ये कहता है हो जाता है। दूसरा उठा, उसने कहा सरकार आप मरने लगे। सलमान कहते हाँ, किताब का नाम लिए ना मैंने, पढ़ लेना। तीसरी जिल्द है मौजज़ाते आले मोहम्मद। अब मेरी तरफ देखना, मैं जिक्र मिंबर पर लिखने लगा हूँ और ये फजाइल की आखिरी बात है। जितने बैठे हो तुझे अली की विलायत का वास्ता दिल बने तो फिर बोलना, और तेरे सीने में अली रहता है तू कितनी वाह वाह करेगा। दूसरा उठा, उसने कहा हमारे लिए कोई हुक्म। सलमान कहता जब तुम्हें तसल्ली हो जाए कि मैं मर गया, मुझे गौसल कफन के बाद दफन न करना, किसी का इंतजार करना। उन्हें कहा सलमान आने वाला कहां से आएगा? सलमान कहता मदीने से। दूसरा उठा, तीसरा, उसने कहा सरकार आने वाले को मरने की इतला दे दी, मुझे आपके रोशन चेहरों की कसम, आपके उस दिल की कसम जिसे अली ने अपनी मोहब्बत से काबा बना दिया है, तो किस मयार पे अली को सलाम करता है। जब तीसरा बंदा उठा, उसने कहा सलमान आने वाले को खबर दे दी अपने मरने की। सलमान कहता चुप करके बैठ, मुझे उसे बताने की क्या जरूरत, जो मेरी रूह लेने आएगा पहले उसकी जूती चूम कर आएगा। क्या बात है, क्या बात है। आप जिंदाबाद। अली की जूती चूम कर आएगा, गौसल का फर्क। बंदों ने इंतजार किया। अब ये लफ्ज एक लुत्फ सदी का, तारीख कहती है कि अभी सलमान का जनाजा तैयार हुआ या मदाइन के जर्रों ने अली वलीउल्लाह पढ़ना शुरू किया। अली मदाइन में ऐसे नाज़िल हुए जैसे खैबर में उतरे थे। अली ने किसी से कुछ ना पूछा, सलमान के जनाजे के करीब आए। उधर अली ने सलमान को देखा, इधर इसके कफन के बंद खुले। सलमान ने उठने का इरादा किया। अली ने हाथ का इशारा करके कहा सलमान सो जा, बंदे देख रहे हैं। सलमान सो जा, बंदे देख रहे हैं। अली का कहना था ये वही से। सलमान आंखों में आंखें डालकर वजहुल्लाह की जियारत करके कहता क्या रोकते हैं आप ये अज़ली गुलाम को, जाहिर करूंगा आज मैं अपने मुकाम को और हर दौर के अदू को जाहिर करूंगा आज अपने मुकाम को।
अली की इज्जत गवाह ये वो सलमान है जिसने कफन से एक सवाल किया। उसने कहा, या अली तेरी मोहब्बत लेकर जा रहा, एक अरमान है, या अली मेरे हक में दुआ करेगा। अली ने एक लफ्ज कहा था कि मेरे मालिक, मैं तेरी तरफ अपना वो कासत भेज रहा हूं जिसकी हसरत थी हुसैन को रोना। कफन में रोना भी अली वालों की इबादत। पता नहीं कैसा मजलूम है हुसैन। दो लफ्ज पढ़ो। भाई तशरीफ रखते हैं जिसे लाहौर वाली ने मुसाहिब से भी नवाजा। जमाना सोच में पड़ गया। एक रस्सी 18 सैयदा दिया। हाय तो तू कर ही सकता। मेरे पास जुबान जो है 14 की दी। पीछे वाले भी सीने में कब्र हुसैन। मैंने इसलिए फजाइल का एक लफ्ज कम पढ़ा। 2 जुमले मुसीबत के पढ़ो, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। हाय जरूर किया कर। छठे फरमाते जो हमारे दुखों पे हाय करता है हम उसकी जुबान का कर्जा उतार देते। अली उठने से पहले सिला देते हैं। इब्ने ज़ियाद का दरबार, एक रस्सी में 18 सैयदा दिया। कदीमी अज़ादार बैठे हो यार, जिसे पता ना मरने के बाद बदन करबला जाएगा और रूह वादी सलाम जाएगा। मेरा नहीं, हुसैन का वादा है। जिस जिस्म पे मेरा मातम है, जिस सीने में मेरी मोहब्बत है, बाकी वजूद खाक में मिल जाए। ये करबला की अमानत वजूद है। अपने वजूद की कीमत समझा कर इस पे मातम जरूर किया कर। जब गुर्बत पड़ी जाए ना, मुझे एक ही रवायत पढ़नी है, तू कब्र में भी मातम करेगा। इब्ने ज़ियाद के दरबार में रोम के सफीर ने यह मंजर देखा, तड़प के उठा। कहता इब्ने ज़ियाद, खुदा तुझ पे लानत करे, तो मुसलमानों में जुर्म कैसा है। ये शरीफ ज़ादियां चुप करके खड़ी है। एक 4 साल की बच्ची है जिसके कानों से खून जारी, जो मातम कर रहे हो यार, जिसके रुखसारों पे तमाचों के निशान है। मैंने देखा ये बच्ची 9 दफा बेहोश हुई। इसके गले की रस्सी इतनी तंग है, इसे जमीन पे गिरने नहीं देती। इसने अपने सिपाही को बुलाया। कहता ये बच्ची कौन है। सिपाही कहते यही हुसैन के सीने का तावीज है, यही हुसैन की 4 साल की बेटी है। इसने हुक्म दिया इस बच्ची को मेरे तख्त के सामने लाओ। 14 आपकी आंखों पर रहम नाज़िल फरमाए यार। जो आंखों में मोहब्बत हुसैन के आंसू एक मंजिल बढ़ा, मुझे एक दुख पड़ना है। इसने हुक्म दिया, बीबी के हाथ बंधे हुए थे ना, रुख मुड़ गया सज्जाद की तरफ। सज्जाद की आंखों से लहू जारी हुआ। बीबी ने पहला कदम उठाया, या खून का निशान जमीन पे आया। और जहां जहां हुसैन की बेटी का पैर उठता है, और वही वही खून का निशान आ जाता है। और बीबी चलते हुए इसके तख्त के सामने आई। इसने एक दस्त से रुमाल हटाया, या बीबी को बाप का कटा सर नजर आया। बीबी ने बाप के सर को देखा, रो के कहती बाबा कहाँ चला गया है। और मैं जिससे पूछती हूँ वो मुझे तमाचे मारता है। हुसैन के सर ने परवाश की। बीबी रो के कहती बाबा आंखें खोल के बता, तूने कभी 4 साल की ज़ईफा को देखा है। बाबा मेरे सर के बाल सफेद हो गए, और बाबा मुझे आंखों से कुछ नजर नहीं आता। तेरा कातिल मुझे घोड़ों के साथ दौड़ाता रहा है।